तो आज बना रही हूँ पूरे साल के लिए आम का अचार। तो यहाँ ले रही हूँ मैं 2.5 केजी आम। तो इसे कटवा कर ही लाए हैं और इसे अच्छी तरह से धोकर 3-4 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रख दिए थे और अच्छी तरह से सूख गया है। तो हमें ज़्यादा नहीं इसे सुखाना है, बस 2 से 3 या 4 घंटा में ये अच्छा सूख जाता है। तो जो आम में एक्स्ट्रा नमी है वो थोड़ा कम हो जाता है। और अब इस आम में डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही डाल देंगे इसमें 2 से 3 चम्मच नमक। तो नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अभी हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालना है। बस पूरे दिन इसे नमक और हल्दी में ही अभी धूप में रखना है और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी निकलेगा उसे ऐसे ही चला चला कर हमें अभी सुखा लेना है। और आम में जो पानी निकलता है उसी में अगर मसाला डाल देंगे तो ये अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और ये पूरे साल तक नहीं चल पाएगा। तो इसे 1 या 2 दिन तक इसमें जो भी पानी है उसे धूप में ही सुखा लेंगे। 2-3 घंटे के लिए धूप में सुखाए हुए हैं तो पानी कम ही इसमें से निकलेगा। बस इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे कि नमक हल्दी घुल जाए और इसके अंदर भी थोड़ा चला भी जाए। तो अब इस अचार के लिए एक मसाला बना लेते हैं और ये वीडियो 1 दिन बाद का है। तो गैस पर एक पैन चढ़ाए हुए हैं और ये गर्म है। तो इसमें डाले हैं 1 चम्मच सौंफ और इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा नमी होगा वो निकल जाएगा। और यहीं पे डाल रहे हैं 1 चम्मच अजवाइन, इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो सौंफ और अजवाइन थोड़े से भुनने के बाद यहीं पे डाल देंगे आधा चम्मच कलौंजी, इसे भी थोड़ा गरम कर लेंगे। तो ये मसाले गरम के साथ साथ अच्छे भुन भी गए हैं तो इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। फिर से इसी पैन को गैस पे चढ़ाएंगे और अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच खड़ा मेथी और इसी में डालेंगे 1 चम्मच खड़ा जीरा और इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद यहीं पर ले रही हूँ 50 ग्राम के लगभग लाल मिर्च और इस मिर्च को भी जीरा और मेथी के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब इनमें से खुशबू आने लगे तो इसे गैस से नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पैन और मसाले थोड़े ठंडे हो गए हैं तो यहीं पे डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इसी में डालेंगे 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर और एक बार इन मसालों को चला लेंगे कि ये जले नहीं और ये भी थोड़ा गर्म हो जाए। तो अभी मसाले थोड़े गर्म हैं तो इसी में डालेंगे 2 चम्मच भुना हुआ सरसों पाउडर। तो एक बार इन सब को फिर से चला लेते हैं और ये सारे मसाले भुने हुए हैं तो अब इन्हें ज़्यादा भूनना नहीं है। रोज़ के सब्ज़ी बनाने के लिए जो मैंने मसाला पीस कर रखा हुआ था आज उसी मसाले से अचार बना रही हूँ। पीसे हुए मसाले के जगह पर आप खड़े मसालों का भी यूज कर सकते हैं, उसे भी इसी तरह से भूनकर तैयार करेंगे। और इसी पैन को खाली करने के बाद इसी में ले रहे हैं 1 कटोरी सरसों का तेल और इसे भी अच्छी तरह से पहले गरम कर लेंगे। तो तेल अच्छा गरम हो गया है तो इसे ठंडा होने के लिए किनारे रख देते हैं और ये जो मसाला भूनकर रखे हुए हैं उसे अब पीसकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ लेंगे एक मिक्सी का जार। तो सभी मसालों को एक ही बार में जार में डाल देंगे। तो इसी मसालों में डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। जो तेल गरम किए हुए हैं उसी में से 1 चम्मच डाल देंगे। इसमें लाल मिर्च है और तेल डालने से लाल मिर्च नहीं फैलता है और अगर तेल नहीं डालेंगे तो ये पूरे घर में फैल जाएगा। तो अब इन सब को पीस लेते हैं। तो यहाँ पीसकर इन सब का पाउडर तैयार कर लिए हैं। जैसा अचार के लिए मसाला चाहिए बिल्कुल वैसा ही ये पीसकर तैयार हुआ है। ना ही ज़्यादा ये चिकना बना है और ना ही ज़्यादा ये दरदरा। तो ऐसा ही मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो पूरे 1 दिन तक इस नमक हल्दी वाले आम को धूप में रखे हैं और इसका पानी भी अच्छी तरह से अब सूख गया है। तो जिस बर्तन में आम में नमक और हल्दी डाले थे उस बर्तन में इसी चम्मच से 1 चम्मच के लगभग
पानी बचा होगा तो उसमें से ये सारे आम को दूसरे बर्तन में निकाल लिए हैं। और अब ये जितना भी मसाला हमने पीसा हुआ है तो सभी मसालों को अब इस आम वाले अचार में डालेंगे। और यहाँ मैं 1 चम्मच इसमें से बचा ले रही हूँ, क्योंकि अचार के मसाले से आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जब भी मैं अचार बनाती हूँ उसमें से 1 चम्मच बचा लेती हूँ। और अब डाल देंगे सौंफ, अजवाइन और कलौंजी जो भून कर रखे हुए थे। इससे यह अचार ख़राब नहीं होता है और पूरे साल तक इसका खुशबू अचार में बना रहता है। और अब डालेंगे गरम किया हुआ सरसों का तेल, जो अब बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो यहाँ सभी तेल को अचार में डाल देंगे और जब कम लगे तो ऐसे ही तेल को गरम करके और उसे ठंडा करके अचार में मिक्स कर देंगे। आम में सभी चीज़ों को डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि पूरा मसाला आम में लग जाए और ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। तो अचार में थोड़ा नमक कम लग रहा था तो यहीं पे डाल रहे हैं 2 चम्मच नमक और इसे भी फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे 1 से 2 दिन के लिए धूप में रखेंगे। हर 1 या 2 घंटे पर इसे बीच बीच में लाते रहेंगे। अगर इस अचार को 1 से 2 दिन के लिए ऐसे ही रख देंगे तो इसका रंग काला पड़ जाएगा। तो इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और फिर इसे डब्बा में बंद करके इस अचार को घर के अंदर भी पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से पक जाएगा और इसका रंग भी जैसा है वैसा ही रहेगा और ये इस अचार का कलर और स्वाद बना ही रहेगा। तो ये 1 से 2 दिन के बाद का अचार है और ये थोड़ा पक भी गया है। तो अभी तो घर वाले खाना भी शुरू कर दिए हैं। तो ये अचार बनकर तैयार हो गया है, बस इसे डब्बे में रखना है। तो आज का ये अचार रेसिपी आप सबको कैसा लगा?